हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इन चीजों को ध्यान रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी। पिछली वीडियो में इतना सपोर्ट, इतना प्यारा प्यारा कमेंट आप लोगों ने किया, मैं उन लोगों का नाम भी लेना चाहूंगा जो अक्षर राज जी हों, दूसरा सनी राज ऑफिशियल, और अनिकेत कुमार, राहुल कुमार, अंशु कुमार जैसे तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग देखने वाले हैं जीएसटी। आप लोग जीएसटी के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है, फिर देखेंगे कि जो जीएसटी का बैकग्राउंड क्या है, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ा, जीएसटी का जो परिषद है वो क्या है, जीएसटी की कौन कौन सी चीजें जो गैर जीएसटी मतलब जो कि जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले विस्तार पूर्वक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जीएसटी जो देखते हैं, जो परिचय में इंट्रोडक्शन में जो जीएसटी है वो घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले मूल्य वर्धित कर है, यानी टैक्स है। ठीक है, ये जो जीएसटी का जो भुगतान है वो उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाली व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है। यानी सरकार को प्रेषित मतलब होता है भुगतान, यानी कि भुगतान होता है किसके द्वारा, सरकार द्वारा, व्यवसाय द्वारा। कौन करता है, उपभोक्ता करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ा। तो ये जो जीएसटी है इसका जो आवश्यकता है, एक देश एक कर के नारों के साथ ये जीएसटी का प्रस्ताव रखा गया। पहले क्या होता था कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो टैक्स लगता था वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का बहुत तरह का टैक्स लगता था। इन्हीं सब टैक्सों को एक मर्ज कर दिया गया, जोड़ देगा सबको एक्स में, इसी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखते हैं पहले क्या था। जो पहले था वो था खरीद कर, उपभोग उत्पाद कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, इन तमाम तरह के कर थे, टैक्स थे। ठीक है, इन सभी चीजों को एक कर में, एक टैक्स में वसूला जाएगा, इसी को बोलते हैं जीएसटी। इसी को प्रस्ताव में लाया गया। इसका आवश्यकता क्यों पड़ा समझ आएगा आप लोग को। आप देखते हैं कि इसकी जो दर है, इसका जो रेट है, इसका जो पहले बैकग्राउंड देख लो, उसके बाद हम लोग दर देखते हैं। तो बैकग्राउंड में क्या है, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो आज से 17 साल पहले ही हुआ था। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2002 ईस्वी में ही जीएसटी का प्रस्ताव रखा गया था। तत्पश्चात 2007-8 में उस समय का जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने यह घोषणा किया था कि 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी लागू होगा, लेकिन राजनीतिक असहमति के कारण इसे लागू नहीं किया गया और ये इसमें काफी विलंब हुई। तब जाकर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इसे लाया गया, जो संवैधानिक 122वें संशोधन बिल 2014 में इसे रखा गया, प्रस्तावित किया गया। तब जाकर लोकसभा द्वारा 6 मई 2015 को जीएसटी का बिल है जो सर्वसम्मति से पारित किया गया। तब इसके बाद लगभग 14 मई 2015 को संयुक्त जो दोनों सदनों का, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, संयुक्त समिति बनाई गई। उस संयुक्त समिति में ये जीएसटी को भेजा गया। तब जाकर समिति के सिफारिश के बाद पूरे राज्य के जो सरकार है, जितनी आवश्यकता उनकी संख्या तथा राष्ट्रपति के द्वारा इसे एक मंजूरी मिली। उससे पहले जो राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित कर देगा जीएसटी। तब जाकर राष्ट्रपति के सहमति से और विभिन्न अलग अलग राज्यों के अलग अलग सरकारों के द्वारा इसे सर्वसम्मति से 101वें संशोधन अधिनियम बिल 2016 के अधिनियम द्वारा पारित किया गया। फिर से 101वें संशोधन अधिनियम बिल 2016 के द्वारा इसे पारित कर दिया गया और तब जाकर संपूर्ण भारतवर्ष में 1 जुलाई 2017 को इसे लागू कर दिया गया। लेकिन ये जो जीएसटी है ये भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत क्रम में, बहुत सारा नहीं, मतलब 4 तरीके के होते हैं जीएसटी। सबसे पहले सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, और एक होते हैं लास्ट में जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है, ये सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मान लीजिए कि एक अपना राज्य बिहार है, इस बिहार में कोई किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है,
तो इसका जो उत्पादन हो रहा है इस पर जो टैक्स लगाएगा वो कौन लगाएगा? वो लगाएगा CGST और SGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि केंद्र सरकार इस पर टैक्स लगाएगा, हालांकि इस राज्य में उत्पादन हो रहा था इस पर, और एक लगाएंगे SGST यानी राज्य सरकार भी इस पर टैक्स लगाएगा, जिसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, दोनों समझ गए। अब देखते हैं UTGST क्या है। यूटी में यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली के जो क्या है, जो दिल्ली हमारे कोई चीज का उत्पादन हो रहा है उस पर भी वैसे ही सेम GST लगेगा और STGST लगेगा, SGST लगेगा। तो वहां पर भी उसी तरीके से होता है, लेकिन एक है जो IGST क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच का टैक्स होता है। मान लीजिए कि बिहार में किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, उसको भेजना है यूपी में, तो बिहार राज्य में जो उत्पादन हो रहा है वो जा रहा है यूपी में जा रहा है, वहां पर टैक्स लगेगा। किसका टैक्स लगेगा? SGST का टैक्स लगेगा, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट CGST के द्वारा टैक्स लगेगा। बिहार में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तब ऐसा होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ये जो GST का है, GST के जो इतिहास है, इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब देखते हैं इसका रेट क्या है। तो GST का जो रेट है मुख्य तरीके से मुख्य है जो 5%, 12%, 18% और 28%, इन चार तरीके पर दरों में बांटा गया है। 5% के जो टैक्स में वो आते हैं जो घरेलू चीज, जैसे मान लें कि चीनी है, चाय है, कॉफी है, मसाला है, ये सब 5% के टैक्स के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो 12% के कौन आते हैं, जितना भी कंप्यूटर है या फूड प्रोसेसिंग का जितना भी काम होता है वो सब 12% के अंतर्गत में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि 18% पे कौन आते हैं। तो जितना भी हम लोग बाल में तेल लगाते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो 18% का टैक्स लगता है। साबुन हो, सरफ हो, ठीक है, इन तमाम तरह के चीजों पर 18% का टैक्स लगता है। और लग्जरियल चीज जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब पर 28% का टैक्स लगता है। ठीक है, इस तरीके से वर्तमान में जो GST के हैं वो दरें हैं। अब GST काउंसिल क्या है, यानी GST परिषद क्या है। तो GST की जो परिषद है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक मध्यस्थता कर सकते हैं, एक साझेदारी, एक नियम कानून को जो यानी कि टैक्स को देखने रखने वाला होता है वो GST परिषद करता है। ये एक संवैधानिक निकाय है जो आर्टिकल्स 279 के ए में, आर्टिकल्स 279 ए में आते हैं। कौन? GST काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। और इसके अंतर्गत 33 सदस्य होते हैं। कितना? 33, याद रखिएगा। GST काउंसिल के अंतर्गत 33 सदस्य आते हैं। कौन कौन आते हैं? एक उसका जो अध्यक्ष होते हैं, एक होते हैं वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, उसके साथ ही राज्य वित्त मंत्री होते हैं। ये दो केंद्र सरकार के होते हैं सदस्य, और बाकी होते हैं जो 28 हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य के एक अपने अपने राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री अपने अपने राज्य का। तो 2 और 28 कितना होगा? 30, बाकी बचा 3। तो 3 होते हैं जो जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू है, ये समय विधान परिषद भी है, यहाँ से एक सदस्य आते हैं। 30 तरीके से कुल 33 सदस्य कहाँ के होते हैं? 33 सदस्य होते हैं GST काउंसिल के। अब देखते हैं कि गैर GST कौन कौन आते हैं गैर GST के अंतर्गत। तो गैर GST के अंतर्गत वर्तमान में अभी है फिलहाल के लिए कच्ची जो पेट्रोलियम है, और पेट्रोल, और जो डीजल और शराब, इन तमाम तरह के वस्तुएं हैं, इन पर अलग तरीके का टैक्स लगता है। GST लागू नहीं होता है, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का टैक्स लगता है। इसी तरीके से इसीलिए जो पेट्रोल का दाम है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, क्योंकि सभी राज्य अलग अलग तरीके का टैक्स लगाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब GST में नहीं आते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।